फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर 2024-25 का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस संगठन ने साहिबी या सावी नदी के प्रवाह को सफलतापूर्वक खोजा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। साहिबी नदी, जिसे कि सावी नदी भी कहा जाता है, इसका प्रवाह पता लगाया गया है। यह नदी जो है, साहिबी नदी जो है, यह राजस्थान में है। यह राजस्थान में बहता है। राजस्थान से शुरू होती है और हरियाणा तथा दिल्ली से होकर दिल्ली से होकर गुजरती है। यह यमुना नदी की सहायक नदी है और यह जो है यमुना नदी की एक सहायक नदी है। पहले इसे दृश्य द्विति के नाम से भी जाना जाता था। प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण इसका प्राकृतिक प्रवाह बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम की शुरुआत जो है वो दुबई में की गई है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का शुभारंभ जो है वो दुबई में किया गया है, जहां वैश्विक नेताओं ने पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकत्रित हुआ था और इसकी जो है इसके संरक्षण के रूप में कार्य जो किए वे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने किया। और इसका जो विषय जो था वह था ग्लोबल एक्शन को सशक्त करना था और ग्लोबल एक्शन को सशक्त करना था और अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साल 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा? तो इसका आंसर है भारत। साल 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप जो है वो भारत में आयोजित किया जाएगा। इसका घोषणा जो है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया प्लस इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन ने किया। इसमें जो है 6 महाद्वीपों के 24 देश शामिल होंगे। पुरुष और महिलाओं के 16 टीमें होंगी। खेल को बढ़ावा देने के लिए KKFI की योजना 10 शहरों के 200 स्कूलों में खो खो को शुरू करने में कम से कम 50 लाख खिलाड़ियों को पंजीकृत करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय प्रदर्शनी WETEX 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भी है जो दुबई में किया गया है। 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी का जो है घोषणा वो दुबई में किया गया। दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया जाएगा। 29 प्रमुख भारतीय कंपनियां इसमें भाग लेंगी। यह आयोजन दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, जिसको DEWA कहा जाता है, द्वारा आयोजित किया गया है। और UAE में भारतीय राजदूत जो हैं वो संजय सुधीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस संस्थान ने पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने। IIT मद्रास प्रवर्तक ने पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत क्या किया जाएगा? 6 महीने का आवासीय कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री की पहल है।
केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी। यह जो है यूपी सरकार ने किया है। यूपी सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 10 लाख माइक्रो यूनिट्स की स्थापना करना है। हर साल 1 लाख प्रशिक्षित युवाओं वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आवेदकों को कम से कम 8th पास होना है। 8th पास होना जरूरी है, लेकिन अगर 12th पास होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने नेशनल एग्रीकल्चर कोड तैयार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने नेशनल एग्रीकल्चर कोड विकसित किया है, जो नेशनल बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रिकल कोड्स के समान है। NAC जो है आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोड, ये जो है कृषि चक्र के सभी पहलुओं को कवर करेगा और इसका उद्देश्य है फार्मर्स, यूनिवर्सिटीज और कृषि अधिकारियों को मार्गदर्शन प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, हाल ही में मध्य प्रदेश में एक स्मारक से सम्मानित रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित थी? तो ये जो रानी दुर्गावती थी वो चंदेला वंश से संबंधित थी। MP के कैबिनेट ने गोंड रानी दुर्गावती के लिए एक स्मारक और उद्यान बनाने के लिए 100 करोड़, इसके लिए कितना दिया गया? तो 100 करोड़ रुपए की राशि दी गई है इस परियोजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिपकॉट किस राज्य की औद्योगिक पार्क है? तो यह जो है यह तमिलनाडु में है। सिपकॉट स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु की स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु इसके 50 औद्योगिक पार्कों के माध्यम से इसने 3290 से अधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में मदद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश द्वारा हाल ही में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संकल्प जो है HP के हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? तो वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। इन्होंने 6 अक्टूबर 2024 को संकल्प पहल शुरू की। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वह नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाना और नशा करने वालों को पुनर्वास में मदद करना है। और घोषणा जो है शिमला में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के एक कार्यक्रम में किया गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।